जाति आधारित जनगणना अब तो हर हाल में होगी। शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक जाति आधारित जनगणना एक सशक्त माध्यम है, साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करने का माध्यम है। तो संविधान पीठ का फैसला है, ये न्यायिक निर्णय है। जो बार बार आरक्षण के बैरियर सामने खड़े होते थे, इंदिरा सहनी का हवाला दिया जाता था, वो बैरियर तो टूटा है। जिनको अवसर नहीं मिल रहा था, अब उस रास्ते से उनको भी अवसर प्राप्त होंगे। और हमने जो पार्लियामेंट के अंदर में जो हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की थी, वही बिंदु है जिसकी स्वयं संविधान पीठ ने भी सही माना है। और जो लोग वंचित हैं, चाहे अगला हो सकता है कि 10% नहीं 15% की जरूरत पड़े स्वर्ण वर्ग के लोगों को, तो एक साइंटिफिक डाटा तो कलेक्ट हो जाए। और जो गरीब हैं, कमजोर हैं, जो लाचार हैं, विवश हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनको जो और जरूरत पड़ेगा बढ़ाने का, तो दरवाजे खुल गए। और जाति आधारित जनगणना की मांग तेजी से उठ गई है। बिहार ने निर्णय लिया है कराने का, काम आगे बढ़ चुका है। अब देश के स्तर पर इसको हम शंखनाद करेंगे। 19 में 103वां संशोधन कर करके संविधान के अनुच्छेद 15 में भाग 6 को जोड़ा था, जिसमें कहा गया कि आर्थिक रूप से जो स्वर्ण जातियां हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर के दोनों सदन में ये बिल पास हुआ और उसके बाद जो है ये मामला कोर्ट चला गया। कोर्ट के बाद जब 3 जजों की टीम बैठी तो उसके बाद इसको संविधान पीठ में भेज दिया गया और 5 जज इसकी सुनवाई करते हैं। 3 जज ने कहा कि आर्थिक रूप से जो आरक्षण मिल रहा है वो सही है। 2 जज ने कहा कि इसमें SC ST को नहीं जोड़ा गया है, वहां पर हम इसमें कहते हैं कि ये गलत है। आरजेडी से बात इसलिए कर रहे हैं कि आरजेडी और डीएमके सहित कई पार्टियां थी जिन्होंने कहा कि आप जो आरक्षण दे रहे हैं उस पर हमारा ये मत है, और जो मत पड़ा था उसमें 7 वोट ही जो है विपक्ष में पड़े थे राज्यसभा में। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। 10% आरक्षण को लेकर के 3 जजों ने कहा कि हम इसके साथ हैं, 2 जज ने कहा कि हम इसके साथ नहीं हैं। साथ में केंद्र सरकार कह रही है जाकर के कोर्ट में कि हम इंदिरा सहनी जजमेंट के खिलाफ नहीं गए हैं, हम लोग उसी बैरियर को देख करके जो है ये आरक्षण दे रहे हैं। EWS मामले में संविधान पीठ की बहुमत से 5 में से 3 जजों ने यह सहमति जताई कि ये जो निर्णय भारत सरकार ने ली है, जो कानून में संशोधन किए गए हैं अनुच्छेद में, वो सही है। तो संविधान पीठ का फैसला है, ये न्यायिक निर्णय है। जो बार बार आरक्षण के बैरियर सामने खड़े होते थे, इंदिरा सहनी का हवाला दिया जाता था, वो बैरियर तो टूटा है। अब जो लोग छूट गए हैं, जिनको अवसर नहीं मिल रहा था, अब उस रास्ते से उनको भी अवसर प्राप्त होंगे। और हमने जो पार्लियामेंट के अंदर में जो हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की थी, वही बिंदु है जिसकी स्वयं संविधान पीठ ने भी सही माना है। तो हमारा विरोध और आपत्ति का पहले मूल्यांकन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या 27% आरक्षण जो ओबीसी के लिए है, ये जजमेंट के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि ओबी आरक्षण बढ़ सकता है? नहीं, अब जो जरूरत ये पड़ गई कि जो साइंटिफिक डाटा जो हम लोग के पास कलेक्ट नहीं है, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक जाति आधारित जनगणना एक सशक्त माध्यम है, साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करने का माध्यम है। तो वह अब ये आन पड़ी जरूरत कि हर हाल में इस देश के अंदर में जाति आधारित जनगणना हो और साइंटिफिक डाटा कलेक्ट हो। और जो लोग वंचित हैं, चाहे अगला हो सकता है कि 10% नहीं 15% की जरूरत पड़े स्वर्ण वर्ग के लोगों को, तो एक साइंटिफिक डाटा तो कलेक्ट हो जाए। और जो गरीब हैं, कमजोर हैं, जो लाचार हैं, विवश हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनको जो और जरूरत पड़ेगा बढ़ाने का, तो दरवाजे खुल गए। दरवाजे खुले हैं तो सबको अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार इन चीजों को देखेगी और भारत की सरकार को भी देखनी चाहिए। एक कन्फ्लिक्ट फिर बच गया। ये जो मामला जो डीएमके ने मामला उठाया था, डीएमके अपने यहाँ 10% आरक्षण नहीं दे रहा है। उसने कहा कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है तो हम 10% आरक्षण कैसे दे दे। तो घूम फिर के बाद फिर से जातीय जनगणना पर चली आई है और जातीय जनगणना का विरोध संजय जायसवाल भी कर चुके हैं और नित्यानंद राय ने भी कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। तो कैसे ये होगा? जाति आधारित जनगणना अब तो हर हाल में होगी। इस संविधान पीठ के फैसले के बाद
हम ये नहीं कहते, संविधान पीठ के 5 में से 3 जजों ने सहमति व्यक्त की है, बहुमत से ये फैसला है। 2 ने आपत्ति दर्ज की, 2 ने कई चीजों के सुझाव दिए, लेकिन जब 3 संविधान पीठ के 3 जजों ने जब फैसला दे दिया तो स्वाभाविक तौर पर इस निर्णय में और जो चीजें खुली है रास्ते, उसका तो माध्यम बनेगा साइंटिफिक डाटा का माध्यम, जाति आधारित जनगणना होगा। और जाति आधारित जनगणना की मांग तेजी से उठ गई है। बिहार ने निर्णय लिया है कराने का, काम आगे बढ़ चुका है। अब देश के स्तर पर इसको हम शंखनाद करेंगे और जाति आधारित जनगणना को मूर्त रूप देने के लिए हम बिहार से लेकर करके यूपी के रास्ते हस्तिनापुर तक कुछ करेंगे। कहाँ चुप रख बैठने वाले हैं। ठीक है, तो शक्ति सिंह यादव है, लेकिन मामला फिर एक जगह आकर के फिर फंस गया है कि जब तक आप जातीय जनगणना नहीं कराइएगा तब तक आपके पास एक आंकड़ा नहीं होगा और उस आंकड़े के तहत ही आपको आरक्षण देना है, जो नियम है। इंदिरा सहनी जजमेंट का नाम क्यों आ रहा है? 1992 में 9 लोगों की जज बैठी थी जब मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू हुई थी। उस समय जो है कई ने, खास करके बीजेपी ने भी कमंडल का यात्रा निकाला था और इसके विरोध में उसके बाद जो है इंदिरा सहनी जजमेंट आया और जजमेंट में कहा गया कि 49.5% से ज़्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। उसी का जिक्र शक्ति सिंह यादव कर रहे हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।